हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले 20 सालों में यानी 2005 से लेकर अब तक बांग्लादेश एयरफोर्स के विमान में कम से कम 11 बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 7 हादसे चीनी निर्मित विमानों और 3 रूसी निर्मित विमानों और 1 चेकोस्लोवाकिया निर्मित विमान से जुड़ा था। वायुसेना अधिकारियों के अनुसार अधिकांश विमान हादसे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुए, जबकि कुछ में ह्यूमन एरर की जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और हाल के दिनों में विमान की जो दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई, उनमें अधिकता देखने को मिल रही है। और बांग्लादेश वायुसेना यानी BAF का F7 BGI फाइटर जेट बेस AK खांडेकर से उड़ान भरने के तुरंत बाद टेक्निकल फॉल्ट का शिकार हो गया। पायलट ने विमान को घनी आबादी से दूर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहा और विमान कॉलेज की इमारत से टकरा गया। इससे पूरे बांग्लादेश में शोक की लहर है। एयरफोर्स के इस विमान के इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर जो जानकारी मिली, बताया गया कि एयरफोर्स का F7 BGI फाइटर जेट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो उत्तरा के दियाबारी में मिलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज की छत पर गिरा और प्रशिक्षण लड़ाकू विमान जिसने दोपहर 1:06 पर ढाका से उड़ान भरी, इससे सिर्फ 12 मिनट के बाद ही दोपहर 1:18 पर यह स्कूल की इमारत से टकरा गया और इस दर्दनाक हादसे में कई स्कूली बच्चों की जान गई। इससे पूरे देश में सदमा है, गम है, आंसुओं का माहौल है। स्कूल का दिन एक सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन वो पल अचानक भयानक त्रासदी में बदल गया। कुछ ही क्षणों में कक्षाओं में आग के गोले धधकने लगे, घना धुआं और बच्चों की चीख पुकार। दर्दनाक, हैराननाक ये पूरा मामला है। निचली कक्षाओं के कई छात्रों ने उस क्षण को जागती आंखों का एक डरावना सपना बताया, जिसे वो शायद कभी ना भूल पाए। दरअसल क्लास खत्म होने में बस 10 ही मिनट बचे थे और तभी एक भीषण विस्फोट से पूरा स्कूल दहल उठा और हिल गई स्कूल की बिल्डिंग। यह लड़ाकू विमान सीधा उस इमारत से जा टकराया जिसे छात्र प्रोजेक्ट 2 बिल्डिंग कहते थे। यह 2 मंजिला भवन था जिसमें 16 क्लासरूम्स थे और 4 शिक्षकों के कमरे थे। जब विमान टकराया तब तीसरी और चौथी कक्षा के छात्र यहां स्कूल में ही मौजूद थे। बस स्कूल की घंटी लगने ही वाली थी कि अब घर को चलें, लेकिन क्या पता था कि ऐसा होगा। चश्मदीदों ने बताया कि आसमान धुएं और आग की लपटों से भर गया। फिर ऐसा भीषण धमाका हुआ जिससे खिड़कियों के कांच टुकड़ों में बिखर गए और कई शरीर झुलस गए, कईयों के अंग बिखर गए और कई छात्र घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। कोई बैग समेट रहा था, कोई खिड़की के पास बैठकर विश्वविद्यालय और माता पिता के सपने को सच करने का सपना देख रहा था, लेकिन अगले ही पल में सब कुछ राख में बदल गया। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि सरकार दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी और सभी प्रकार की सहायता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में वायुसेना, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज के कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को जो भी क्षति हुई है वो अपूरणीय है। ये राष्ट्र के लिए गहरे दुख का क्षण है। इससे पहले 9 मई 2024 को चटगांव के पटेंगा क्षेत्र में प्रशिक्षण के दौरान एक रूसी याक 130 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसका संभावित कारण पायलट की गलती बताया गया। हादसे में स्क्वाड्रन लीडर असीम जवाद की मौत हो गई, जबकि सह पायलट जीवित बच गया। 23 नवंबर 2018 को मधुपुर में एक चीनी F7 BG विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में विंग कमांडर आरिफ अहमद दीपू की मृत्यु हो गई। हालांकि उन्होंने विमान से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जान न बच सकी। जुलाई 2018 को नजर डालें तो जेसोर के पास रात के समय प्रशिक्षण के दौरान एक चीनी पाकिस्तानी K-8W ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 स्क्वाड्रन लीडर्स की मौत हो गई। दिसंबर 2017 को महेश खाली द्वीप कॉक्स बाजार के ऊपर 2 रूसी याक 130 जेट आपस में हवा में टकरा गए। हालांकि यह हादसा तो बहुत गंभीर था, लेकिन सभी चारों पायलट्स समय पर विमान से बाहर निकलने में सफल रहे और सुरक्षित बच गए। जुलाई 2017 को लोहारागा चट्टग्राम के अंदर प्रशिक्षण के दौरान एक और याक 130 विमान दुर्घटना का शिकार हुआ। हालांकि विमान को भारी नुकसान हुआ, लेकिन दोनों पायलट्स सुरक्षित बच गए। जून 2015 को चटगांव के तट से दूर बंगाल की खाड़ी में एक चीनी F7 MB लड़ाकू विमान लापता हो गया और इस हादसे में
फ्लाइट के लेफ्टिनेंट ताहमिद लापता हो गए और उन्हें फिर मृत मान लिया गया। अप्रैल 2012 के घटना की यदि बात करें तो मधुपुर टांगाइल में एक चेकोस्लोवाकिया एरोएल 39 ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट ऑफिसर शरीफुल हक की मृत्यु हो गई, जबकि स्क्वाड्रन लीडर शाहिद घायल हो गए। दिसंबर 2010 को बरिशाल एयरपोर्ट के पास दो चीनी PT-6 प्रशिक्षण विमान आपस में टकरा गए और दुर्घटना का शिकार हो गए। इस हादसे में दोनों स्क्वाड्रन लीडर्स की मौत हो गई। अप्रैल 2008 को घाटाइल टांगाइल में एक चीनी F-7 लड़ाकू विमान दुर्घटना का शिकार हुआ। स्क्वाड्रन लीडर मोर्शेद हसन ने विमान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1993 से 2006 के बीच 16 विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिनमें बांग्लादेश एयरफोर्स के 14 पायलट्स की मौत हुई। ये आंकड़ा वायुसेना में सुरक्षा और तकनीकी खामियों को लेकर गंभीर चिंता की ओर इशारा करता है। पायलट और स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट विंग कमांडर्स, फ्लाइंग ऑफिसर्स, वारंट ऑफिसर्स और कैडेट्स पायलट्स इसमें शामिल रहे और उन्होंने इन सभी विषयों पर चिंता जताई है। बहरहाल बढ़ती विमान दुर्घटना, चाहे वो फिर सिविल एविएशन के लिए यूज़ हो रहे प्लेन्स हों या फिर रक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले वायुसेना के प्लेन्स, इनकी दुर्घटना चिंताजनक है, परेशान कर देने वाली घटना है ये। और इस पर क्या एक बार फिर से विश्व स्तर पर मिलकर कुछ विचार किए जाने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि तकनीकी खामियां आती हैं। कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। धन्यवाद।